हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोम ट्रावर्सिंग मेथड्स के बारे में। आज हम ये देखेंगे कि कौन कौन से डोम ट्रावर्सिंग मेथड्स अवेलेबल हैं jQuery में और किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ myfile.html के नाम से। एंड इस फाइल को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे Sublime टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर रखा है एंड गूगल क्रोम में मैं इसको ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है डोम ट्रावर्सिंग मेथड्स इन jQuery, वो मैंने टाइटल में भी ऐड कर दिया है एंड साथ ही साथ मैं इसको हेडिंग में भी ऐड कर चुका हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है असेंडेंट्स। अब असेंडेंट से क्या मुराद है इसका मैं भी आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने क्या चीज़ लिखी है। बहरहाल अगर आपको याद होगा जब हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी उसमें भी हमने डोम ट्रावर्सिंग मेथड्स जो हैं उनके बारे में पढ़ा था और मैंने उस वक्त भी आपको एक इमेज दिखाई थी डोम ट्री की, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बेसिकली आपका जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल वाला पार्ट है उसी के अंदर डोम ट्रावर्सिंग मेथड्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं। नाम भी आप देख सकते हैं डोम करके, ये इनका डोम ट्रावर्सिंग मेथड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोम ट्री के अंदर क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जितनी भी हमारी HTML की डॉक्यूमेंट्स हैं या जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनका अगर आप कोड स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसी तरह से होगा। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले HTML का टैग आ रहा है, फिर उसके बाद हेड का है, फिर बॉडी का है, फिर हेड के अंदर टाइटल है, मेटा टैग है, फिर एक और मेटा टैग आ रहा है, फिर बॉडी के अंदर एक H1 है, फिर P है, फिर P के अंदर एक A का टैग है, मतलब पैराग्राफ के अंदर एक लिंक लगा हुआ है। तो अब ये जो A है चूँकि पैराग्राफ के अंदर है तो उसका पेरेंट जो है वो P हो गया और चाइल्ड जो है वो A वाला टैग हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे UL जो है इसके चाइल्ड्स के अंदर क्या आ रहा है, 3 एलाइज आ रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तीनों एलाइज का जो पेरेंट है वो UL है, इस UL का, P का और H1 का जो पेरेंट है वो बॉडी है और ये तीनों इसके चाइल्ड्स हैं। और बॉडी और हेड जो है वो इसके बेसिकली चिल्ड्रंस हैं और HTML जो है वो इन तमाम का पेरेंट है। तो मतलब इस तरीके से आप इन तमाम एलिमेंट्स को देखते हैं और ये इसी तरीके से आप इनको एक्सेस भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं ये चाहता हूँ कि इस LI के ऊपर मैं किसी भी इसके पेरेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड्स मौजूद हैं। या अगर इसका मैं उल्टा करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक मैं ये चाहता हूँ कि जो बॉडी टैग है इसके चिल्ड्रन में से मुझे कोई एक एलिमेंट चाहिए या मुझे इस UL के किसी चिल्ड्रन में से जो है वो कोई एलिमेंट चाहिए, उसके ऊपर मुझे स्टाइल अप्लाई करना है या कुछ भी इफेक्ट ऐड करना है या कुछ भी करना है, वो मैं इजीली कर सकता हूँ क्योंकि डोम ट्रावर्सिंग मेथड्स जो हैं उनका काम ही यही है और इसी चीज़ के लिए हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। मैं आपको ले सकता हूँ अगेन सबलाइम पे एंड यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि UL क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे जो इनकी टाइप्स हैं वो मैं डिफाइन कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइप्स हैं, जो पहली टाइप है वो आ जाती है असेंडेंट्स वाली, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड देन आई विल पेस्ट इट हियर। असेंडेंट्स जो है उसका मतलब आ जाएगा पेरेंट्स एंड इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट मेथड्स भी आप इनको कह सकते हैं या जस्ट लाइक मैं मेथड्स ही लिख देता हूँ। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिबलिंग्स, सिबलिंग मेथड्स और लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं फिल्टरिंग मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडेंट्स हैं। असेंडेंट्स में क्या होगा कि आप किसी भी एक पार्टिकुलर एलिमेंट या किसी एक सेलेक्टर के थ्रू उसके किसी पेरेंट को पकड़ेंगे और उसके ऊपर आप जो भी स्टाइल अप्लाई करना चाहेंगे वो आप करेंगे। डिसेंडेंट्स में इसका बिल्कुल उल्ट होगा। इसमें क्या होगा कि आप किसी पेरेंट के थ्रू उसके चाइल्ड को एक्सेस करेंगे और उस पर जो है वो स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करेंगे। सिबलिंग्स में क्या आ जाता है, जस्ट लाइक अगर मैं आपको दोबारा से डोम ट्री दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एलाइज जो हैं तीनों ये आपस में सिबलिंग्स हैं। तो अगर हम सिबलिंग्स के थ्रू कोई पकड़ना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट को तो डेफिनेटली हम इसका यूज़ कर सकते हैं, सिबलिंग मेथड्स का। फिर उसके बाद फिल्टरिंग मेथड्स आ जाते हैं। फिल्टरिंग मेथड्स में तमाम वो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये भी हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में कवर आउट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है असेंडेंट मेथड्स का। इसमें हम इनके बारे में बात करेंगे। बाकी जो डिसेंडेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं या फिल्टरिंग हैं, ये हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में इनके बारे में बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ ताकि हम उसको एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझ पाएँ। स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी भी बना हुआ है, जस्ट लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो HTML है, उसके अंदर बॉडी है, फिर H1 है, फिर UL है। लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ जिसके ऊपर आज का हमारा जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो उस पर हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आऊँगा, इस UL के बाद हम ऐसा करते हैं एक डिव क्रिएट कर लेते हैं
और इस div को मैं एक ID दे देता हूँ, आउटर div। फिर इसके अंदर मैं एक और div बना लेता हूँ, उसको मैं ID दे देता हूँ inner div। फिर मैं यहाँ पे एक और div क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं ID दे देता हूँ मेन करके मैं ID यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ divs ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक div ली, इसमें मैं लिख लेता हूँ 1 2 3। यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सो अभी आप देखेंगे जस्ट हमारे पास ये तीनों divs ही शो हो रही हैं, क्योंकि हमने किसी भी div को स्टाइल नहीं किया। तो डेफिनेटली हम इसको स्टाइल कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि क्या इसका इफेक्ट है, और इन पे हम तमाम इफेक्ट्स अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरह से हम कौन कौन से, पहली तो बात है मेथड्स मौजूद हैं डोम ट्रावर्सिंग में, और किस तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आता हूँ आउटर div के ऊपर, और हम स्टाइल के अंदर आते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा हैश आउटर div। इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं डिफाइन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल रेड कर लेते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है हमारे पास हैश इनर div का जो बैकग्राउंड है वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल येलो। सो लेट्स सी, अभी चूँकि वो ओवरराइड कर रही हैं तो इसी वजह से हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक हेडिंग भी डिफाइन कर लेते हैं। जैसे लाइक आउटर div है तो मैं यहाँ पे आके एक h1 डिफाइन कर लूँगा आउटर div, और इनर के अंदर भी हम ऐसा ही कर लेते हैं, एक h1 डिफाइन कर लेते हैं इनर div, ताकि आपको फ्रंट पे शो भी हो जाएगा। और मेन के अंदर भी हम एक जो है वो h1 डिफाइन कर लेते हैं मेन div। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि divs तो यहाँ पे शो हो चुकी हैं। हम इसको स्टाइल भी कर रहे हैं। यहाँ पे आके मैं लिखूँगा हैश मेन, और मेन का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लू। सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि ये तीनों divs इस तरीके से जो है वो शो हो रही हैं। लेकिन हम ऐसा करते हैं, इनमें कुछ पैडिंग भी थोड़ी बहुत डिफाइन कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे पैडिंग 20 पिक्सल्स की डिफाइन करने वाला हूँ। बिल्कुल इसी तरह से मैं डुप्लीकेट करूँगा और तीनों में यहाँ पे पैडिंग जो है वो ऐड कर दूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है। अब हम ऐसा करते हैं कि जो 1 2 3 वाली divs हैं इनको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ कि इनको भी कोई नाम दे देता हूँ। इनको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इनर divs। इसका नाम था इनर div और इसका नाम है इनर divs। कॉपी करूँगा, देन यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा, दोबारा से पेस्ट करूँगा। बल्कि इसको मैं ऐसा करता हूँ क्लास डिफाइन कर लेता हूँ, या इसको हम अगर फॉर एग्जांपल स्टाइल भी करना चाहते हैं ऐसा कर लेते हैं कि इसको हम रहने देते हैं आईडीज़ वगैरह या क्लासेस वगैरह। सिंपली हम ऐसा कर लेते हैं कि मेन div के अंदर जो divs हैं उनके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो जाए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके लिखूँगा हैश मेन, इसके अंदर जो divs हैं उसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो फॉर एग्जांपल सिल्वर कर दो, यहाँ टील कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि टील कलर यहाँ पे आ चुका है। और अब मैं इसका जो फ्लोट राइट इसको मैं कर लेता हूँ ताकि एक लाइन में आ जाए, बल्कि फ्लोट लेफ्ट करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ यू कैन सी। अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी विड्थ एंड हाइट डिफाइन कर लेते हैं। जैसे लाइक मैं 200 पिक्सल्स कर देता हूँ, हाइट भी मैं 200 पिक्सल्स कर देता हूँ, एंड दैट्स इट। यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि इस तरह से हमारे पास शो तो हो चुकी हैं, लेकिन ये बाहर क्यों जा रहा है, लेट मी चेक। मेन वाली जो div है इसको हमने 20 पिक्सल्स की पैडिंग भी यहाँ पे डिफाइन की हुई है, 1 2 3। बहरहाल हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इसको पहले तो मार्जिन दे देते हैं लेफ़्ट से 50 पिक्सल्स का। सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि तीनों divs जो है वो इस तरह से हमारे सामने आ चुकी हैं। अब लास्ट पे ये बाहर की जा रही हैं वो हमें देखना है, तो देख लेते हैं इसको। यहाँ पे सिंपली मैं br ऐड कर देता हूँ, क्लियर इक्वल्स टू ऑल, बिकॉज हमने फ्लोट की प्रॉपर्टी ऐड की हुई है। तो आई थिंक कि फ्लोट का जो वो अप्लाई हो रहा था इफेक्ट वगैरह, उसकी वजह से ये बाहर जा रही हैं। बहरहाल ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो भी थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल
40 पिक्सल्स, कलर वाइट कर देते हैं एंड नाउ यू विल सी कि कुछ इस तरह की फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास आ चुकी है। तो अभी हमने काफ़ी सारे पेरेंट्स भी क्रिएट कर दिए, उनके चाइल्ड्स भी क्रिएट कर दिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम इनके ऊपर ही जो है वो अपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कर लेते हैं। उससे आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम इन जो हमारे मेथड्स हैं डोम ट्रावर्सिंग में असेंडेंट्स वाले, उनका हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो असेंडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स वाले ही मेथड्स होंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारी मेन डिव है, मेन डिव के बाद इनर आ रही है और इनर के बाद आ रही है आउटर डिव। तो इनके थ्रू हम किसी एक डिव के थ्रू उसके पेरेंट को एक्सेस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा करता हूँ कि jQuery में आऊँगा और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा डॉलर हैश मेन डॉट इनर सॉरी मेन डॉट पेरेंट। अब पेरेंट का जो मेथड है उससे क्या होगा कि हम इसके पेरेंट को पकड़ सकते हैं, जो भी इसका एग्जैक्ट पेरेंट होगा। जैसे कि अगर मेन डिव ये है तो इसका एग्जैक्ट पेरेंट जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनर डिव है। तो इनर डिव को वो पकड़ेगा और पकड़ने के बाद उसका जो भी हम उस पर इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो भी कुछ भी करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सो डॉट पेरेंट के ऊपर आप क्या करोगे, डॉट CSS, यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो फॉर एग्जांपल ग्रीन हो जाना चाहिए या पिंक हो जाए। सेव करता हूँ, दैन यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे किस डिव को सिलेक्टर में लिखा था, मैंने यहाँ पे लिखा था मेन को, और मेन का पेरेंट मतलब कि मेन का पेरेंट कौन सा है, इनर डिव। तो उसने क्या किया कि इनर डिव का जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, उसको यहाँ पे चेंज कर दिया। तो इट मीन्स कि ये मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट के डायरेक्टली जो पेरेंट होगा उसको हम पकड़ सकते हैं और उसके ऊपर जो भी इफेक्ट या स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं वो हम इजीली कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे फंक्शन जो है उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे पेरेंट्स लिख लेते हैं, पेरेंट्स लिखूंगा, सेव करूंगा, देन यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूंगा। सो अभी अगर आप देखेंगे तो इसने पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट को ही कर दिया। मतलब इसने इनर डिव का भी बैकग्राउंड कलर पिंक कर दिया, आउटर डिव का भी जो बैकग्राउंड कलर है वो उसको पिंक कर दिया, इवन दो बॉडी का भी जो कलर है वो पिंक कर दिया, क्योंकि जितने भी टैग्स हैं वो तमाम इसके पेरेंट्स में ही आ रहे हैं। तो डेफिनेटली पेरेंट्स हमने जब लिख दिया तो इट मीन्स कि जितने भी पेरेंट्स हैं उन तमाम को ये पकड़ेगा और उन तमाम के ऊपर जो भी हम स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अप्लाई कर देगा। अब हम अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी एक पेरेंट का लिख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेन का जो पेरेंट्स हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ आउटर डिव के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश आउटर डिव, सेव करूंगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा। सो नाउ यू कैन सी कि मेन डिव के जो पेरेंट्स हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ उसने आउटर डिव को ही पकड़ा और उसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर उसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पे पेरेंट्स लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर ये आउटर डिव इसके पेरेंट्स में नहीं है, मतलब इसके चाइल्ड्स में है या इसके सिबलिंग्स में है, तो डेफिनेटली वो उसको कलर नहीं करने वाला, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके पिंक नहीं करेगा। जस्ट उसी केस में करेगा अगर आउटर डिव वाला जो आईडी है वो इसके पेरेंट्स में आ रहा है। तो यहाँ पे चूंकि पेरेंट्स में था तो उसने क्या किया, इसको पिंक कर दिया। ओके, सो नाउ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अभी आपने देखा कि जब भी हमने यहाँ पे पेरेंट्स लिखा था तो इसने तमाम पेरेंट्स का जो कलर है उसको चेंज कर दिया था। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे लिख लेता हूँ पेरेंट्स अनटिल, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पेरेंट्स अनटिल, सेव करूँगा। अब पेरेंट्स अनटिल का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे कोई पेरेंट डिफाइन कर देंगे कि भाई इस पेरेंट तक जितने पेरेंट्स आ रहे हैं उन तमाम का जो कलर है वो चेंज कर दो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पेरेंट्स अनटिल हैश आउटर डिव, सेव करने वाला हूँ, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि अभी तो आई थिंक इसने काम नहीं किया, लेट मी चेक कि क्या मसला आ रहा है। पेरेंट्स अनटिल एंड देन यहाँ पे हमने लिखा आउटर डिव। सो लेट मी चेक कि क्या एरर आ रहा है या क्या मामला है। सो कंसोल ओपन करने वाला हूँ, यहाँ पे आ रहा है पेरेंट्स अनटिल इज़ नॉट अ फंक्शन। सो लेट मी चेक, पेरेंट्स अनटिल स्पेलिंग तो इसके ठीक है बट पेरेंट अनटिल लिख के देख लेते हैं, मे बी नो, या मे बी अनटिल के अंदर जो है वो एल एक आना है, यस। सो नाउ यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि मेन डिव को पकड़ा और उसे बोला कि आउटर डिव तक जितने भी पेरेंट्स हैं तमाम का जो कलर है वो चेंज कर दो। तो उसने आउटर डिव से पहले पहले चूँकि इनर डिव थी तो वहाँ तक उसने जो है उसको चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेन डिव की बजाय ये जो अंदर वाली डिव्स हैं इनके थ्रू करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ ID माई डिव कर लेता हूँ इसको। अब ये जो माई डिव है इसके थ्रू मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा माई डिव। अब माई डिव के थ्रू जो है वो पेरेंट्स को कर रहा है, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि ये माई डिव थी, उसने माई डिव का जो पेरेंट था मेन डिव उसको भी कलर कर दिया, ये जो इनर डिव है उसको भी कलर कर दिया,
तो इस तरीके से हमने जितने भी आउटर डिव से पहले वाले पेरेंट्स थे, उन तमाम को पकड़ा और यहाँ पे उसको हमने जो भी अप्लाई करना था इफ़ेक्ट वगैरह, वो हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो एक और हमारे पास मेथड मौजूद है, जो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वो है ऑफसेट पेरेंट। ऑफसेट पेरेंट पे क्या होगा, अभी मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अभी अगर आप देखेंगे तो जस्ट यहाँ पे इसने क्या किया कि बॉडी जो है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया, उसको पिंक कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म ही भी कर देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ, तो अभी अगर आप देखेंगे तो बॉडी का जो कलर है वो वाइट है, लेकिन जब भी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि बॉडी का जो कलर है वो पिंक हो रहा है, लेकिन बाकी के उसने चेंज क्यों नहीं किए। पेरेंट ऑफसेट से क्या मुराद है, तो ऑफसेट पेरेंट से मुराद ये है कि जिन भी ऐसी डिव्स या ऐसे पेरेंट्स जिनके ऊपर आप ये कह लें कि पोजीशन का जो हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी सीएसएस में, वो अप्लाई हो रही है, तो बॉडी के ऊपर चूंकि अप्लाई हो रही है, इसी वजह से उसका इसने कलर जो है वो चेंज कर दिया। नो मैटर कि वो पोजीशन रिलेटिव है या पोजीशन उसने एब्सोल्यूट दी है या क्या दी है। फॉर एग्जांपल इसको हम देख लेते हैं, फर्ज करें कि ये इन आउटर डिव है, या इनर डिव के ऊपर हम कर लेते हैं। तो इनर डिव जो है इसको मैं यहाँ पे आके स्टाइल दे देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ पोजीशन रिलेटिव, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि इसने क्या किया कि बॉडी को ख़त्म कर दिया। अब चूंकि पेरेंट्स मतलब ऑफसेट पेरेंट्स से मुराद ये है कि जो एक तो करीबी पेरेंट हो और दूसरे नंबर पे उसका जो पोजीशन का है प्रॉपर्टी वो उस पर अप्लाई हो रही हो। तो अब चूंकि हमने इसके ऊपर पोजीशन की जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई किया, एंड अब आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली इसको जो है वो कलर कर दिया। तो ये बेसिकली कुछ मेथड्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके डॉम के थ्रू डिफरेंट किसी भी एलिमेंट के पेरेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देखें तो अगर किसी एल के आपने किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो आप कर सकते हैं। मतलब एल के पेरेंट जो है वो डायरेक्ट पेरेंट कौन सा है, यूएल, फिर यूएल के जो पेरेंट हैं बॉडी। तो इस तरीके से इस पूरा स्ट्रक्चर जो है इसमें से हम किसी भी एलिमेंट के थ्रू उसके पेरेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो हम करेंगे डिसेंडेंट मेथड्स के बारे में, सिबलिंग मेथड्स के बारे में और फिल्टरिंग मेथड्स के बारे में। डिसेंडेंट्स में क्या होगा कि किसी भी एलिमेंट के हम चाइल्ड एलिमेंट्स को पकड़ेंगे उसके थ्रू, सिबलिंग्स में हम उसके सिबलिंग्स को पकड़ेंगे, और फिल्टरिंग मेथड्स में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसमें हम सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। उसके लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स जो है वो मौजूद हैं। तो वन बाय वन हम इन तमाम को डिस्कस करेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।